नमस्कार दोस्तों। LIC स्टार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ये है चाइल्ड एजुकेशन प्रेजेंटेशन के बारे में। हम अक्सर जब किसी भी परिवार के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें बच्चे वगैरह जो है मिल ही जाते हैं, और उन बच्चों के भविष्य के लिए जो है एजुकेशन प्लानिंग कैसे करना है और उसके यहाँ ज़रूरत क्यों है, उस चीज़ का एहसास कैसे करवाया जाए, उसका जो है एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन जो है आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम किसी भी कस्टमर के पास जाएंगे, उन्हें हम ये बताएंगे कि अपने बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस टू प्लान फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन। ऑप्शन वन जो है वो क्या है? ऑप्शन वन ये है कि आप जो है 18 साल की एज तक जो है अपने बच्चे के लिए जो है पैसा सेव करें और इंटरेस्ट जो है वो अर्न करें। यानी सेव करें पैसा, सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। और वहीं जो है ऑप्शन नंबर टू क्या है, वो है आपके सामने कि आप जो है पैसा जो है वो बोरो करें, यानी कि उधार पे पैसा लेवें, और पे इंटरेस्ट, यानी कि पैसा का ऊपर जो है आप ब्याज भरें। तो ये दो ऑप्शन रहते हैं कि 18 साल की एज तक या तो आप जो है वो पैसे को सेव करें, उस पर इंटरेस्ट अर्न करें, और दूसरा ऑप्शन जो है वो रहता है कि 18 साल की एज में आप जो है उधार लेवें, लोन लेवें, चाइल्ड एजुकेशन लोन, और आप उसके लिए लाइफ टाइम के लिए आगे इंटरेस्ट पे करें। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? ऑब्वियसली इट इज़ वाइज के ऑप्शन नंबर वन जो है वो बेटर ऑप्शन है। और इसके बाद जो है आप बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन प्लान उनको समझाइए, और इसका एक स्टैंडर्ड बता दीजिए कि अगर आप बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं तो यू हैव टू सेव 5% ऑफ योर एनुअल इनकम। यानी कि अगर आप जो है वो अपने एनुअल इनकम का 5% सेव करते हैं तो आप अपने बच्चों के एजुकेशन को जो है प्रॉपर वे में कर पाएंगे। इसी चीज़ को जो है हम अगर आगे देखते हैं तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एक चीज़ यहाँ एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि मान लो अगर वो कस्टमर जो है, वो कस्टमर ऐसा व्यक्ति हो वो ऑप्शन नंबर वन चुने ही ना, वो ऑप्शन नंबर टू चुन ले। वो बोले कि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत टेढ़े लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं मेरे को ऑप्शन नंबर टू चाहिए, वन नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ आपको जो है समझाने का कुछ कोशिश नहीं करना है। आप उनको जो है धन्यवाद बोलिए और मुस्कुरा के वहां से निकल जाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी सो रहा है तो उसको जो हिला करके जगाया जा सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति जो है सोने का नाटक कर रहा है तो उसको थप्पड़ मार के भी जगाया नहीं जा सकता। तो यही कारण है, अगर वो व्यक्ति जो है उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसको सेव करना है पैसा और इंटरेस्ट कमाना है, तो आप कितना ही समझा दीजिए वो जो इस चीज को छोड़ेगा नहीं। रही बात यहाँ जो है दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्शन ये आ सकता है अगर मान लीजिए वो व्यक्ति बोले कि मैं जो है वो पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर दूंगा शेयर मार्केट के अंदर, यानी शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, मैं आपके अगर प्लान के अंदर इन्वेस्ट ना करूं तो कैसा रहे। तो यहाँ जो है आपको ये चीज समझाना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि शेयर मार्केट जो है वो अच्छा रिटर्न देता है, अधिक रिटर्न देता है, और आप बता रहे हैं कि भाई वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी जो है एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको गोल सेट करते हैं तो उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आप जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो शेयर बाजार के अंदर अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके बच्चे की जैसी 18 साल की एज आती है, और उस एज के दौरान अगर मान लीजिए आपका मार्केट जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देवे, ऐसी कंडीशन में जो है आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कि बेटा जो है अगले साल जो है कॉलेज चले जाना, या आप ये करेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट से जो है नेगेटिव रिटर्न है उसके बावजूद आप लॉस करके जो है पैसा निकालेंगे? तो ऐसी स्थिति ना पहुंचे उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो एक डेफिनेट प्लान के अंदर करना चाहिए, जहां आपको गारंटेड रहे कि भाई इतना पैसा मिलना ही मिलना है। तो ये चीज आपको उनको समझानी चाहिए। मान लीजिए अगर ये चीज समझाने के बावजूद भी जो है वो इस चीज के बारे में कन्विंस नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमको शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, उस सूरत के अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं? आप जो LIC की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, फॉर एग्जांपल आज के दिन जैसे इंडेक्स प्लस, निवेश प्लस, इस तरह के जो प्लान है, आप ये प्लान जो है अपने कस्टमर को बताइए, इन प्लान के बेनिफिट्स बताइए, इन प्लान के फीचर्स बताइए, और उन्हें बोलिए कि आपको अगर शेयर बाजार में निवेश करना है तो LIC के थ्रू करिए। और इस तरह से आप जो है उस कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा चाइल्ड एजुकेशन प्लान, और आई होप आपको जो है ये प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन समझाने से जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।